देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर सिक्वल जो होता है आरडीबीएमएस होता है, बट हम यहाँ पर जो सिक्वल पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास होगा माई सिक्वल। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारे पास जो डीबीएमएस होता है उसके दो टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। पहला जो होता है वो सिक्वल होता है और दूसरा आपका नो सिक्वल होता है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिक्वल है, करेक्ट। और ये किसका पार्ट होता है? आरडीबीएमएस का पार्ट होता है। तो हम यहाँ पर जो सिक्वल कंप्लीट करेंगे दैट इज नोन एज अ माई सिक्वल। तो माई सिक्वल यहाँ पर एक ओपन सोर्स डीबीएमएस है, यानी इसका जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री ऑफ कोर्स आपको मिलेगा, मतलब कोई पेड लाइसेंस नहीं है इसका। आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड करें और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा आपको बताया गया ये एक ओपन सोर्स है और यहाँ पर आरडीबीएमएस का पार्ट होता है। तो आरडीबीएमएस एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज यूज़ करता है बैकएंड पे, उसे हम सिक्वल कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसका इस्तेमाल किया जाता है डीबीएमएस में डाटा को मैनेज करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए। इसकी हेल्प से हम डाटाबेस में टेबल्स क्रिएट करते हैं और टेबल क्रिएट करने के बाद हम उस पर क्वेरी लगाते हैं। ये जो क्वेरी होती हैं ये डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए होती हैं, अपडेट करने के लिए होती हैं और डेटा को डिलीट करने के लिए बनाई जाती हैं। ओके, आमतौर पर जो सिक्वल आप पढ़ते हैं इसको अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लिनक्स, अपाचे, माईसिक्वल, पीएचपी, पाइथन, जावा, ईटीसी। सो हम कह सकते हैं जैसे इसकी बेनिफिट के बारे में कहा गया था, इट इज़ नोन फॉर इट्स स्पीड, रिलायबिलिटी एंड ईज ऑफ यूज़। माईसिक्वल यूज़ करने में बहुत ही सिंपल होता है, इसको आसानी से कोई भी नॉन आईटी का क्लाइंट भी अगर यहाँ इसे सीखता है तो आसानी से सीख सकता है। मुश्किल से 5 या 6 दिन, अगर आप ढंग से इसको अच्छे से कर लें तो मुश्किल से 5 या 6 दिन, ठीक है, मुश्किल से इतना ही लगता है, 5 या 6 दिन। रिलायबिलिटी एंड स्पीड भी देगा, बट ये तभी पॉसिबल है जब अपने डाटा को आप नॉर्मलाइज फॉर्मेट में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका डेटाबेस नॉर्मलाइज नहीं है तो वहाँ स्पीड का इशू आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी आप कभी काम करें, अगर कोई डाटाबेस आपको दिया गया है सिर्फ क्वेरी लगाने के लिए, तो वहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, उनका डाटाबेस आपको सिर्फ क्वेरी परफॉर्म करनी है। लेकिन जब आपको कोई डाटाबेस डिज़ाइन करने के लिए देगा तो वहाँ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप डाटाबेस बेहतर से बेहतर बनाएं और उसमें तीनों फॉर्मेट को चेक करें, फर्स्ट एनएफ, 2NF और 3NF। सिक्वल में हमारे पास 5 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, 5 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। एक बार इनके टाइप्स देख लेते हैं, फिर इनको एक एक करके आराम से पढ़ेंगे भी। एक एक लाइन की डेफिनेशन होती है। पहला होता है डीडीएल। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये सिक्वल की ही लैंग्वेज है, सिक्वल की स्टेटमेंट होती हैं। इसके अंदर 3 स्टेटमेंट आपको देखने को मिलती हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। ओके, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर भी आपको 3 स्टेटमेंट देखने को मिलेंगी, 3 कमांड होती है इसमें, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। डीक्यूएल को कहते हैं हम डाटा क्वेरी लैंग्वेज। इसमें आपको एक कमांड देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा सिलेक्ट कमांड डीक्यूएल का पार्ट होती है। एक और होती है हमारे पास टीसीएल, इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें आपके पास 3 कमांड होंगी, रोल बैक, सेव पॉइंट एंड कमेंट। डीसीएल लास्ट कमांड, इसे हम डाटा कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें ग्रांट एंड रिवोक आता है और ये डीबीए का पार्ट होता है, इट कम्स इन द पार्ट ऑफ द डीबीए। What does it means? अगर आप अपने कोर्स को देखोगे तो आप एक डाटाबेस डेवलपर का कोर्स कर रहे हो, आप अपने कोर्स में सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेके भी ढूंढ लेना, या आपकी कमांड इस कोर्स में नहीं होगी। इट इज अ पार्ट ऑफ द डीबीए। बट सिक्वल की जानकारी यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए कि 5 तरह की स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं, उन 5 के नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, समझिए। अब बढ़ते हैं आगे प्रैक्टिकली। डाटाबेस मस्ट बी इन स्कीमा, यानी माई सिक्वल में जब भी आप कोई डाटाबेस बनाएंगे तो डाटाबेस आपका स्कीमा के अंदर होगा। माई सिक्वल को जब आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको 2 टैब दिखेंगे, एक स्कीमा दिखेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टैब दिखेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अपना डाटाबेस स्कीमा के अंदर बनाना है आपको। तो इसका बेसिक प्रोसेस क्या होता है टेबल बनाने का, डाटा इंसर्ट करने का। फर्स्ट वी क्रिएट डाटाबेस, सबसे पहले आपको डाटाबेस बनाना है। देन यू हैव टू क्रिएट टेबल, उसके बाद आपको टेबल बनाना है। देन यू कैन इंसर्ट द डेटा। तो डाटा डायरेक्ट आपका इंसर्ट नहीं होगा। कभी डाटाबेस खोलो, डाटा इंसर्ट करने के लिए कमांड फायर कर दो, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कई बार होता है कि आप सिक्वल को ओपन करेंगे और डायरेक्ट इंसर्ट की कमांड लिखेंगे, नहीं चलेगी। आपको सबसे पहले तय करना है कि आपका डाटाबेस क्या है। अगर आपने बना रखा है तो उसको यूज करो, फिर उसके अंदर आप चेक करिए कोई टेबल है कि नहीं है जिसमें डाटा आपको इंसर्ट करना है। अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, अगर है तो आप उसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे कि टेबल में कौन कौन से कॉलम आपको दिए हुए हैं, जिसके हिसाब से आप उसमें डाटा डाल सकते हैं।
अब हम इन्हीं कमांड्स को सिस्टम पे रन करके देखेंगे। सबसे पहली कमांड, हाउ टू शो एग्जिस्टिंग डेटाबेस। आपको अगर सिक्वल दिया जाता है और आपको ये पता करना है कि इसमें कौन कौन से डाटाबेस पहले से बने हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या कमांड फायर करेंगे। सबसे पहले हम सिक्वल को यहाँ पर रन कर लेते हैं। ये सिक्वल हमारे पास सेटअप स्टार्ट है, सबको पता ही है रन कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं इसको। अब यहाँ पर आपको पहली चीज, यहाँ पर दो नीचे टैब दिखेंगे जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। द फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द सेकंड वन इज स्कीमा। मैंने आपको बोला था कि आपके जो डाटाबेस होते हैं किसके अंदर होते हैं, स्कीमा के अंदर होते हैं। तो स्कीमा को सर्च करना है और उसके अंदर डाटाबेस आपको देखने हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे नाम्स, ये सारे के सारे आपके सिक्वल के अंदर पहले से बने हुए डाटाबेस होते हैं। ये पहले से आपके सिक्वल में बने हुए हैं, करेक्ट। अगर मुझे कमांड से चेक करना है कि कौन कौन से डाटाबेस हैं, तो उसके लिए कमांड आपको फायर करना होगा शो डेटाबेसेस, और कमांड रन कर देंगे आप। यू विल सी ऑल द डाटाबेस नेम। तो नीचे आउटपुट विंडो में जितने भी डाटाबेस होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी डाटाबेस को यूज करना हो आपको, जैसे अब हमें पता चला इसमें काफी सारे डाटाबेसेस हैं, अब इसमें से एक डाटाबेस है जिसे हम यूज करना चाहते हैं। द नेम ऑफ दिस डाटाबेस इज सिक्वल डेटा। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने डाटाबेस यूज करे यहाँ पर, अब हमें कोई डाटाबेस यूज करना है। तो हमारे पास काफी सारे डाटाबेसेस हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर एक डाटाबेस यूज करना है, द नेम ऑफ दैट डाटाबेस इज सिक्वल डेटा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है यूज, और उसके बाद आप अपने डाटाबेस का नाम लिखेंगे, तो उसका नाम है सिक्वल डेटा। बस आपको कमांड रन करना है, आपका ये डाटाबेस यूज हो जाएगा, इसकी पुष्टि यहाँ पर हो जाएगी आपको, ठीक है। डाटाबेस ओपन हो गया, मतलब ये डाटाबेस अब यूज में है, करेक्ट। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि अगर कोई डाटाबेस आपने यूज कर लिया, जैसे मैं इस डाटाबेस के अंदर हूँ, अभी इसे मैं यूज कर रहा हूँ। अब मुझे चेक करना है कि इसके अंदर पहले से कितना टेबल बना हुआ है। हमें ये चेक करना है कि इसमें पहले से अगर कोई टेबल है तो कितना टेबल इसमें बना हुआ है, उनके क्या क्या नाम है। उसको चेक करने के लिए आपके पास कमांड होती है शो टेबल्स। इस कमांड को रन करने के लिए सबसे पहले आपको डाटाबेस के अंदर होना चाहिए। अगर आप डाटाबेस के अंदर हैं तब ये कमांड आपकी काम करेगी। अगर हम इसे रन करते हैं तो जितनी भी टेबल इसमें होंगी सब बता देगा। इसमें केवल एक ही टेबल मौजूद है और उस टेबल का नाम है EMP, करेक्ट। अब अगला सवाल, कल को अगर कोई कहता है कि इस टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करिए, तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि टेबल में जब तक आपको कॉलम नहीं पता होंगे रिकॉर्ड नहीं डाल सकते आप। आपको टेबल के कॉलम बता भी दिए जाएंगे तब भी नहीं डाल पाओगे। आपको कॉलम के डाटा टाइप भी पता होने चाहिए कि किस तरह की वैल्यू टेबल में इंसर्ट हो रही है, नंबर है कि टेक्स्ट है, ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। तो टेबल का स्ट्रक्चर हम चेक करते हैं। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर आपको चेक करना है कि इसमें कौन कौन से कॉलम है, उन कॉलम्स का डाटा टाइप क्या है, किस कॉलम के ऊपर प्राइम एट्रीब्यूट लगा हुआ है, ये जानकारी अगर आपको पता करनी है तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है, उसे हम बोलते हैं डिस्क्राइब। डिस्क्राइब कमांड आप लिखेंगे सिंपल डिस्क्राइब और अपनी टेबल का नाम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि इस टेबल में कुल मिलाकर ये 7 एट्रीब्यूट्स हैं और हर एक का डाटा टाइप सामने लिखा हुआ है। अब इन डाटा टाइप को थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लीजिए। न्यूमेरिक वैल्यू जब होगा कहीं पर तो उसके लिए डाटा टाइप इंट यूज होता है, ओके। इंट हमेशा वहां यूज होता है जहां पर होल नंबर एंटर होते हैं, यानी इसमें कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं होगी। अगर यहाँ पर डाटा टाइप आपका फ्लोट होता, इसका मतलब उसमें पॉइंट वैल्यू जा सकती थी, करेक्ट। जहां पर आपको वेरकर दिखाई देता है इसका मतलब है वहां पर टेक्स्ट एंटर हो रहा है, यानी नंबर ऑफ लेटर्स एंटर हो रहे हैं। वेरकर का साइड में आपको साइज भी दिखाई देगा 33, 100, 10। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ लेटर्स एंटर होंगे उनका कॉम्बिनेशन मैक्सिमम 33 हो सकता है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू ऐसी आप इसमें एंटर करते हो जिसका नंबर ऑफ लेटर्स का कॉम्बिनेशन 33 से ज्यादा है, तो यहाँ पर वो एरर दे देगा, आपका डाटा इंसर्ट नहीं होगा। तो कल को जब भी आप कोई क्वेरी रन करो तो एरर जो आता है उसको ध्यान से पढ़ो। अगर वहां पर कोई ट्रंकेट का एरर आ रहा है, डाटा टाइप मिसमैचिंग का एरर आ रहा है, तो आप टेबल के स्ट्रक्चर में जाके डाटा टाइप को चेक करो पहले कि डाटा टाइप आपके ठीक है कि गलत है, तब ये एरर आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। सिटी ये बाकी क्लियर। अगर आपको कोई किसी की डेट टाइप की कोई डाटा चाहिए, डेट टाइप की इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, तो डाटा टाइप आप डेट यूज करेंगे, करेक्ट। अब यहाँ पर एक कॉमन सी चीज और देख लीजिए, जब आप इंसर्ट करते हो ना डाटा, तो जो न्यूमेरिक डाटा होता है उसको नॉर्मली इंसर्ट किया जाता है। नॉर्मली इन द सेंस, अगर मेरे को किसी की एज इंसर्ट करनी है तो मैं नॉर्मली ऐसे इंसर्ट करूंगा, 21 लिखूंगा बस। इसके अलावा कोई भी डाटा, इसके अलावा कोई भी डाटा, न्यूमेरिक डाटा को छोड़कर जब भी आप इंसर्ट करते हैं उसको हमेशा डबल कोट्स के अंदर डाल के इंसर्ट करना है। जैसे किसी क्लाइंट का नाम है, डबल कोट्स के अंदर, किसी की डेट ऑफ बर्थ है, डबल कोट्स के अंदर,
समझ रहे हो? कुछ भी हो, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह कोई भी चीज़ हो, तो आप हर डाटा को डबल कोट्स के अंदर इंसर्ट करेंगे। सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। टेक्स्ट वैल्यू सिंगल कोट्स में भी डाली जा सकते हैं, तो सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों अलाउड है, जैसा आपको ठीक लगे आप कर लीजिएगा।